हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सीन देखा, हैंसुंग पुलिस स्टेशन गई हुई रहती है पार्सुआ को वापस लाने के लिए। पुलिस कुछ फॉर्म भरवाती है हैंसुंग से, एड्रेस लेती है, नाम पता में हैंसुंग अपना ही पता दे देती है और कहती है कि साथे रहता है और मेरा भाई की तरह 10 साल से रह रहा है। इतना सुनते ही पार्सुआ उदास हो जाता है, जो कि गर्लफ्रेंड सोच रहा होता है। पुलिस पार्सुआ का बैग चेक करता है तो उसमें हथौड़ी रहता है और सारे टूल्स रहते हैं। पुलिस बोलता है, तुम ये सब मारने के लिए ले जा रहे थे? हैंसुंग बोलती है, ये मेरे यहाँ डोर ठीक करने के लिए लाया हुआ था, जो कि डोर ठीक किया। उसके बाद हैंसुंग और पार्सुआ वापस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में पुलिस आकर कहते हैं कि दोनों को छोड़ देता हूँ, तो दोनों साथ चले जाते हैं पुलिस के साथ। और पार्सुआ का चेहरा उतरा हुआ रहता है, जो कि सिस्टर कहा हुआ रहता है। और हैंसुंग बातों बातों में बता भी देती है कि 10 साल पहले वो ट्रक ड्राइवर पार्सुआ के डैड को मारा था और मैंने गवाही दी और उसने धमकी दी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पुलिस कहता है वो ऐसी बात थी। तो पुलिस पार्सुआ पर बहुत ज़्यादा शक कर रहा था, तो अब शक नहीं कर रहा। पुलिस के सामने हैंसुंग काफ़ी खुश दिखा रही होती है। पुलिस के जाते ही रूम में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। रूम में आने के बाद हैंसुंग पूछती है कि मैं तुम्हें कैसे पहचानती 10 साल बाद? तो पार्सुआ बोलता है, मैंने तो पहचान लिया था तुम्हें। तो हैंसुंग सोचती है कि इसका पहला लव में ही थी लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैंसुंग जा रही होती है काम पे, छाता भी ले जाती है। तो पार्सुआ देखता है तो पूछता है, छाता क्यों? सेल्फ डिफेंस के लिए। तो हैंसुंग मन ही मन सोचती है कि पता नहीं सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है, लगता है मुझे ट्यूशन लेना होगा। तो पार्सुआ आंखों में देख कर जान जाता है, तो सिखा देता है हैंसुंग को। फिर दोनों घर से निकल के जाने लगते हैं। तो पीछे में दिखाया जाता है ट्रक ड्राइवर इसका जासूसी कर रहा है। हैंसुंग और पार्सुआ दोनों बस स्टॉप पर बैठे रहते हैं, बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी हैंसुंग का फ़ोन आता है, उसके मॉम को फ़ोन की रहती है और कह रही होती है कि ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, शादी के लिए लड़का देखने के लिए। हैंसुंग मना कर रही होती है। उसकी मॉम काफ़ी जिद करती है तो हैंसुंग मान जाती है। इधर पार्सुआ देखकर काफ़ी दुखी हो रहा होता है। हैंसुंग मन ही मन सोच रही होती है कि ब्लाइंड डेट पर अनजान के साथ कैसे जाऊंगी, जाना सही रहेगा कि नहीं, सेफ रहेगा कि नहीं। तभी पार्सुआ उस कहता है कि तुम अपना फ़ोन दो। तो फ़ोन लेकर पार्सुआ उसका एक ऐप इंस्टॉल कर देता है लोकेशन के लिए, एक दूसरे को लोकेशन जानने के लिए। हैंसुंग देख कर चौंक जाती है और कहती है, तुम्हें तो काफ़ी पता है। तो पार्सुआ बोलता है, तुम अपडेट नहीं रहती हो आजकल के टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जुड़वे भाई के केस में दूसरा भाई का केस वकील चैन लिया हुआ रहता है और पहले भाई का केस हैंसुंग ली हुई रहती है। हैंसुंग जा रही होती है, पीछा कर रहा होता है वकील चैन। इसे दूर से ही दोनों को सीनियर वकील और स्टाफ देख लेता है। वकील चैन पीछे से सरप्राइज करने के लिए सामने आके अचानक हो चिल्लाता है। हैंसुंग डर जाती है और सेल्फ डिफेंस सीखी हुई रहती है, सो वही अप्लाई करना शुरू कर देती है और छाते से मारती है और पैरों से मारती है। वकील चैन का काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। सभी कोई ऑफिस में पहुंचते हैं तो वकील चैन के लिए काफ़ी दुखी मना रहे होते हैं कि हैंसुंग सही नहीं की, हैंसुंग को माफ़ी मांगना चाहिए। हैंसुंग बोलती है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मैंने तो कुछ नहीं किया, किसी ने आकर अचानक डरा दिया। तो वकील चैन कहता है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है, मेरी ही गलती है। तो स्टाफ और सीनियर वकील कहता है कि तुम्हारा गलती नहीं है, इतनी बुरी तरह से नहीं मारना चाहिए। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, दोनों हैंसुंग और पार्सुआ घर पहुंच गए रहते हैं। हैंसुंग रेक से कुछ उतार रही होती है, नहीं चूम पा रही होती है। तो पार्सुआ
निकाल के और ऊपर रख देता है और चला जाता है अपने रूम में। हैंसुंग देख कर चौंक जाती है, सोचती है कितना वियर्ड क्यों कर रहा है। तो मोबाइल अपना देखती है तो पता चलता है कि बहुत सारे मिस कॉल पार्क सुआ की तरफ से हैं, जो कि मोबाइल साइलेंट होने के कारण हैंसुंग को नहीं पता चला। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, दोनों पुलिस ट्रक ड्राइवर से मिलने गए होते हैं फ़ोन के बारे में पता करने के लिए, जो हैंसुंग के घर मिला था। तो ट्रक ड्राइवर बोलता है पुलिस को कि कोई काम था क्या। तो पुलिस बोलता है हाँ, कुछ पूछना था। ट्रक ड्राइवर बोलता है कि मैं पार्क सुआ और हैंसुंग दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता और उसे परेशानी हो, इसलिए मैं ये जगह छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ। तो पुलिस को ट्रक ड्राइवर पर विश्वास हो जाता है, लगता है कि ये सुधर गया है। तो ट्रक ड्राइवर बोलता है फ़ोन के बारे में कुछ पता करना था क्या। तो पुलिस कहता नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हैंसुंग सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए पार्क सुआ को अंदर बुलाती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाई और वगैरह वगैरह। तो इतना सुनने पर भी पार्क सुआ नहीं निकलता रूम में से, तो अंदर जाकर देखती है तो खाली रहता है। तो बाहर जाने लगती है, तभी पार्क सुआ गेट के बाहर साइड में रहता है, तो देखकर डर जाती है। फिर दोनों साथ ही जाने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आता है और कहता है कि ट्रक ड्राइवर यहाँ से दूर चला गया, अब तुम लोग को कोई परेशानी नहीं होगा। तो पार्क सुआ पूछता है कि कहाँ गया है। तो पुलिस बोलता है कि तुम दोनों से दूर चला गया, इतना ही काफ़ी है, काहे उसके पीछे पड़े हो। हैंसुंग उसे रोकती है बोलने से पार्क सुआ को। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ऑफिस में हैंसुंग मॉम से बात कर रही होती है और उसकी मॉम भेंट करने के लिए लड़के से फिर से जोर दे रही होती है और हैंसुंग मना कर रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ट्रक ड्राइवर एक शॉप में इंटर करता है। तो उस शॉप में दिखाया जाता है हैंसुंग की मॉम काम कर रही होती है, यानी ट्रक ड्राइवर हैंसुंग की मॉम के यहाँ काम करने के लिए गया हुआ रहता है। ट्रक ड्राइवर बोलता है मैंने कल फ़ोन किया था, यहाँ काम खाली है करने के लिए। तो हैंसुंग की मॉम बोलती है हाँ, कल से तुम काम पे आ जाना। डो हूँ लिफ्ट के ज़रिए जा रही होती है, तभी हैंसुंग गेट नहीं बंद करने के लिए बोलती है। डोहुंग जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है, रोकती नहीं है। वहीं आकर हैंसुंग पहुंच जाती है लिफ्ट में। दोनों जुड़वे भाई का केस एक को हैंसुंग को मिला हुआ रहता है और एक वकील चैंग को मिला हुआ था, और आज काफ़ी स्टूडेंट ये केस देखने के लिए आए हुए हैं। जजों के बीच में बात हो रहा होता है कि ये काफ़ी टफ केस है, इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। जज देखते हैं कि आज काफ़ी बच्चे आए हुए हैं देखने के लिए, और ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी अच्छा से बात बोलते हैं और इम्प्रेशन अच्छा पड़े इस तरह बोलते हैं और आसान भाषा में समझाते हैं। बच्चे देखकर चौंकते हैं, वाह इतने अच्छे, इस तरह बिल्कुल सेम लग रहा है, यही सब बात कर रहे होते। डोहुंग शुरू करती है, बोलती है कि दोनों भाई मिलकर शॉपकीपर को मारा है। तो हैंसुंग बोलती है ऐसा नहीं है, एक ने मारा है एक ने बचाया है, ऐसा फुटेज में दिख रहा है, इसलिए दोनों को आरोपी नहीं कहा जा सकता है। हाँ ये हो सकता है एक को खून का सज़ा मिलेगा और दूसरे को चोरी का सज़ा मिलेगा। तो यहाँ पर जज हैंसुंग और वकील चैंग की बात सुनते हैं। डोंग काफ़ी नाराज़ होती है और बाहर हैंसुंग से मिलती है और कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया। तो हैंसुंग तो खुश रहती है क्योंकि इसने जीत लिया है और डोहुंग हारी है। डोहुंग बोलती है कि इससे पता है दोनों आज़ाद हो जाएंगे। तो हैंसुंग बोलती है और एक बेगुनाह के लिए 10 आज़ाद भी होते हैं गुनहगार, तो हो जाना ही चाहिए, ऐसा नियम बताया गया हुआ है, सिखाया जाता है। मोड़ा सुंग जाने लगती है वहाँ से और पार्क सुआ से भेंट करती है और कहती है कहाँ थे तुम, तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, चलो मेरी तरफ से तुम्हें एक ट्रीट देता हूँ। और बताती है कि डोहुंग से जीत कर
काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि बचपन में उसकी वजह से मुझ पर इल्ज़ाम आया था कि फायर क्रैकर से मैंने उसका आँख जलाया, क्योंकि मैंने नहीं की। कोई विश्वास नहीं किया उस समय 10 साल पहले। दोनों जा रहे थे जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते समय पार्क सुआ बोलता है, अगर क्या हो, अगर डोहुंग सही हो। इतना सुनते ही हैंसुंग चौंक जाती है और वहीं रुक जाती है, मेन रोड पर ही। हैंसुंग बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो पार्क सुआ बोलता है, इस मर्डर में दोनों का हाथ है। तो हैंसुंग बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, बोल दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। यहीं पर एपिसोड 5 ख़त्म होता है।